नमस्कार, मैं एनके सिंह। जब लगातार सुप्रीम कोर्ट और उसके चीफ जस्टिस जस्टिस चंद्रचूड़ पे उनके जजमेंट्स को लेके सवाल उठने लगे, जजमेंट की गुणवत्ता को लेके, और सवाल कोई और ना उठाए, देश के जाने-माने वकील, देश के जाने-माने जूरिस्ट, और वो जूरिस्ट जिनको पिछले 50 साल में वो सम्मान मिला, और ये भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में, जस्टिस फली नारिमन, 80-85 साल उनकी एज हो रही है, बल्कि 90 अब हो रही होगी। अगर वो कोई कमेंट करें और आर्टिकल लिखें और कहें कि ये जजमेंट गलत है, तब फिर चिंता होती है। अगर कोई बाकी वकील, जो बड़े वकील हैं, वो कमेंट्स करें, वो लिखें कि जजमेंट गलत है या सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ सही नहीं है, तो चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। और इन सबसे ज्यादा बढ़ जाती है जब हाई कोर्ट का कोई जज भरे पब्लिक जनमंच से ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट क्लोजेस इट्स आईज टू बिग टिकट प्रोजेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, कि अपनी आंखें सुप्रीम कोर्ट बंद कर लेता, और ये हाई कोर्ट का सिटिंग जज कहे, सिटिंग जज, ध्यान रखिए, तब फिर चिंता और हो जाती है। आप लोगों को हम ये जो ताजा घटना है जिसमें आज इंडियन एक्सप्रेस में फली नारिमन का एक आर्टिकल निकला है, आपने ये देखा होगा, पॉलिटिकल नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, कि ये फैसला राजनीतिक है, संवैधानिक तो नहीं। और ये फैसले का उन्होंने स्पष्ट कोट जो किया है, वो जो 370 आर्टिकल 370 था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, फैसले 3 आए, 3 में एक जो फैसला था जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिखा था, उसके साथ 2 जजेस थे जिन्होंने उसी उसी फैसले को अपना फैसला माना, और बाकी एक-एक जजेस ने अपना-अपना अलग लेकिन कॉन्करिंग फैसला दिया। लेकिन फली नारिमन ने जस्टिस चंद्रचूड़ का जो जजमेंट है उसके पोर्शंस कोट करके और उसकी गलतियां बताई। और जब ये कहते हैं कि पॉलिटिकल नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से, हम क्या अपेक्षा करते हैं कि आप संवैधानिक मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन देंगे। आपसे ये उम्मीद नहीं होती है कि कोई जजमेंट ऐसा हो जिसका पॉलिटिकल पक्ष हो। फली नारिमन ने अगर कहा है तो ये सिर्फ उनका व्यू नहीं है, इसको गंभीरता से देखना होगा। फली नारिमन आज भी, इवन सुप्रीम कोर्ट जब वो खड़े होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की विनम्रता बिल्कुल अलग होती है। और फली अगर ये बात कहें, अभी इनके बेटे 3 दिन पहले रोहिंटन नरीमन ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। लेकिन फली नरीमन का ये जो आर्टिकल है, और उसमें कहा क्या है, जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसले का वो पोर्शन निकाल के कहा है कि भाई अजीब स्थिति है, आप 370 के क्लॉज 3 के प्रोविजो को और जो क्लॉज है उसको आप पढ़ते हैं तो अलग अलग चीजें कहते हैं। उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति 370 को बदल सकता है, लेकिन उसी के प्रोविजो में कहा गया है कि इसके बदलने के लिए संविधान सभा जो जम्मू कश्मीर की है उसका अनुमोदन चाहिए, उसकी संस्तुति चाहिए। पहले संस्तुति होगी तभी राष्ट्रपति इसको बदल सकते हैं। लेकिन यहां क्या हुआ, जजमेंट में अजीब इंटरप्रिटेशन आया। साहब, हम लोग भी चौंक गए, थोड़ा बहुत कानून जानने वाले लोग जो हम लोग हैं, उनको भी लगा कि ये कानून कैसा है, तो ये समझ कैसी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इंटरप्रिटेशन उसमें किया, क्या जो फली नारिमन कह रहे हैं कि भाई इसी के धारा के इंटरप्रिटेशन में आपने 2 भाग कर दिए। जो ऊपर का भाग है जिसमें लिखा है कि राष्ट्रपति कर सकता है, उसको तो आपने शाश्वत मान लिया, लेकिन उसका जो प्रोवाइजो है जिसमें कहा गया है कि बगैर प्रायर अप्रूवल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जब उसको पढ़ते हैं तो कहते हैं साहब वो
खत्म हो गया, खत्म हो गया तो ये प्रोविजो भी खत्म हो गया। ये फली नारीमन के भाई दोनों कैसे होगा? अगर पहला रहेगा तो दूसरा क्यों नहीं रहेगा? अगर कहा गया राष्ट्रपति इसको बदल सकता है, तो आपने उसको तो ले लिया। लेकिन प्रोवाइजो जो है कि इसकी शर्त यह है कि संविधान सभा जो जम्मू कश्मीर की है उसका अप्रूवल है। तो आपका इंटरप्रिटेशन ये है कि साहब राष्ट्रपति की ताकत तो रहेगी, राष्ट्रपति तो बदल सकता है, लेकिन चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो गई तो ये क्लॉज भी खत्म हो गया। ये इंटरप्रिटेशन बड़ा ही हास्यास्पद लगा। जो भी जिसने भी सुना उसने माना कि सुप्रीम कोर्ट का और चीफ जस्टिस भारत के जो जस्टिस चंद्रचूड़ हैं उनका इंटरप्रिटेशन ये बिल्कुल जुडिशियल पैरामीटर पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के तहत अगर आप देखें तो ये कहीं नहीं स्टैंड करता है। ये एक गलत फैसला है। ये बात जस्टिस फली नारिमन ने कही। अब हम इसके आगे आते हैं। आज हाई कोर्ट के एक जज, तमिलनाडु हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने एक भाषण में जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने कहा है, एससी क्लोजेस इट्स आईज टू बिग टिकट प्रोजेक्ट्स ऑन एनवायरमेंट। क्लोजेस इट्स आईज, ये कोई साधारण कमेंट नहीं है। एससी इग्नोर्स कहते कि सुप्रीम कोर्ट साहब कई बार इस तरह के एनवायरमेंट के जो केसेस हैं इसको इग्नोर कर देता है तो समझ में आता, या ये कहते, बहुत सारे उनके पास लैंग्वेज है, हम लोग 20 ऐसे दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को एनवायरमेंट के केसेस को ज्यादा संजीदगी से लेना चाहिए, ये भी कहते तो चल जाता। लेकिन उनका कहना है क्लोजेस इट्स आईज, अपनी आंख बंद कर लेता है। अब जरा सोचिए, आगे उन्होंने ये भी कहा है कि आज फैसला ये करना होगा कि जो विकास सरकार चाहती है ये इंपॉर्टेंट है या आने वाली पीढ़ी जो खत्म होने जा रही है पर्यावरण प्रदूषण से, उसको देखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देख रहा है। एक छोटा सा उन्होंने उदाहरण दिया जो आपको बताना जरूरी है। उन्होंने कहा साहब एक किस्सा हुआ, जस्टिस चंद्रचूड़ की ही अदालत थी और इस अदालत में गोवा का सेकेंड एयरपोर्ट, जो दूसरा एयरपोर्ट बना है गोवा में, आपने याद होगा कुछ ही दूर पे बना है, तो गोवा का जो सेकेंड एयरपोर्ट केस था उसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सस्पेंडेड द प्रोजेक्ट एज द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट फॉल्सली प्रेजेंटेड फैक्ट्स टू ऑब्टेन परमिशन। ये कह के उन्होंने वो प्रोजेक्ट को रोक दिया। लेकिन एक साल बाद बगैर कोई किसी कारण के, बगैर कोई एक्स्ट्रा इनपुट के, एक साल बाद वो प्रोजेक्ट को परमिशन दे दिया गया। अगर वो पर्यावरण के लिए खतरा था, उसमें फैक्ट्स कंसील किए गए थे, तो एक तो वो प्रोजेक्ट रुक गया, तो फिर चला कैसे, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक साल बाद फैसला कैसे बदल दिया। तो वही वो जस्टिस कह रहे हैं, जस्टिस स्वामीनाथन, कि साहब एक साल बाद पता लगा द जजमेंट फॉर सस्पेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट वाज वाइडली अप्रिशिएटेड। जब ये जजमेंट किया गया तो सभी ने कहा साहब सुप्रीम कोर्ट, और आप जानते हैं हम लोग भी तारीफ करते हैं जब जजमेंट्स आते हैं जो कि तमाम पैरामीटर्स पे देखने के बाद लगता है कि हाँ ये जजमेंट है जो सत्य को मजबूत कर रहा है। द जजमेंट वाज वाइडली अप्रिशिएटेड बट विद इन अ ईयर इट वाज लिफ्टेड एंड नॉट वाज गिवन फॉर द प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट को सहमति दे दी गई है। ये एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज, आप जरा सोचिए। इस सेमिनार में, सेमिनार किस चीज पे था? एलिफेंट एंड द लॉ, ऑर्गेनाइज ज्वाइंटली बाय मदुरई बार एसोसिएशन ऑफ मदुरई हाई कोर्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट। इस पे उन्होंने ये बात कही है। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में, जुडिशियल इतिहास में, सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का पर कमेंट करना किसी सिटिंग हाई कोर्ट के जज के लिए ये पहली बार हम देख रहे हैं। तो ये जो आ रहे हैं कमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेके, बहुत कुछ फायर वर्क दिखाई पड़ता है, बहुत कुछ नाराजगी दिखाई देती है जब सुनवाई होती है, लेकिन फैसले का जो इंटरप्रिटेशन होते हैं बिल्कुल कुछ अलग होते हैं। तो ये देख के एक लगातार, और सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान है, हम सब लोग
ये जानते हैं कि इस दौर में अगर कोई एक इस अधिनायकवादी ये एकल नेतृत्व वाले दौर में सारे इंस्टीट्यूशंस खत्म हो चुके हैं। अगर एक इंस्टीट्यूशन कोई बचा हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट है भारत का। और वो भी बचा इसलिए है कि वो जिस नेतृत्व में आज है, वो नेतृत्व बहुत ही संजीदा, वो बहुत ही विद्वान, जुडिशियल प्रूडेंस जो कहते हैं, वो नेतृत्व उनका है और उनकी सदाशयता के बारे में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ये स्थितियां बनती है, जब फली नरीमन कुछ कहते हैं, जब रोहिंटन नरीमन जो साथ में जज थे अभी 2 साल पहले तक, जब वो कुछ कहते हैं, जब एक सिटिंग जज रिटायरमेंट के दौरान कुछ अपने रिटायरमेंट के भाषण में कुछ कहता है, जब सीनियर एडवोकेट्स कुछ कहते हैं और जब जजमेंट लगता है आम दृष्टि से हम लोग साधारण लोग हैं, जो थोड़ा बहुत लॉ जानते हैं, अगर उनको भी लगता है कि ये जजमेंट, अब जरा उदाहरण लीजिए, जस्टिस चंद्रचूड़ के इस फैसले में जिसको कि पांचों जजेस में सहमति थी, इसमें एक चीज है, उन्होंने प्रेसिडेंट रूल जो लगा था इस कानून के एब्रोगेशन के पहले 370 हटाने के 1 साल पहले प्रेसिडेंट रूल लगा था। चूंकि प्रेसिडेंट रूल पे क्वेश्चन, उन्होंने कहा कि इसको देखने की जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट रूल, तो उन्होंने जस्टिस चंद्रचूड़ ने छोड़ दिया, पांचों जजेस ने इस पर फैसला नहीं किया। लेकिन अब जरा फर्ज कीजिएगा, अगर कोई एक केंद्र सरकार किसी ममता बनर्जी की सरकार को, किसी विरोधी सरकार को थोड़ी बहुत गलती पे राष्ट्रपति शासन लगा दे और राष्ट्रपति शासन लगा दे, तो उसका होना क्या चाहिए? एनिमेटेड सस्पेंशन कहते हैं, हालांकि आमतौर पे उसे सस्पेंशन सस्पेंडेड एनिमेशन कहा जाता है, लेकिन शुद्ध उसकी अंग्रेजी है एनिमेटेड सस्पेंशन। तो अगर वो एनिमेटेड सस्पेंशन में है, तो आपने राष्ट्रपति से क्यों कर दिया, पार्लियामेंट को ये पावर क्यों दे दिए? दूसरा ये है कि अगर वो आपने वहां की विधानसभा भंग कर दी है, जरा सोचिएगा, मुंबई जजमेंट के बाद आमतौर पे विधानसभा भंग नहीं होती है, लेकिन अगर आपने भंग इसलिए, तो उसके लिए नियम क्या है? उसके लिए या तो इमरजेंसी लगे या इलेक्शन कमीशन ये सर्टिफिकेट दे कि यहाँ पे चुनाव नहीं हो सकते, यहाँ पे शांति से चुनाव नहीं संभव है, हम नहीं करा सकते। ये दो स्थितियां होती है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इसका कोई जिक्र नहीं किया, इसमें कहीं भी नहीं था कि ये स्थिति या इलेक्शन कमीशन से नहीं मांगा कि क्या आपने ये केंद्र सरकार को लिख के दिया था। लेकिन उसके बावजूद असेंबली के, विधानसभा के पावर्स पार्लियामेंट पे ट्रांसफर हो गए। और कितना आसान है कि किसी सरकार को भंग कीजिए और उसके बाद पार्लियामेंट जो असेंबली के पावर है वो पार्लियामेंट को दे दिए जाएंगे, पार्लियामेंट चाहे तो उसको टुक ले। यही बात फली नरीमन ने कहा कि मुझे ताज्जुब होता है कि आर्टिकल 3 के तहत किसी राज्य की सीमा होती है। जम्मू कश्मीर की सीमा 37,000 किलोमीटर की थी। आपने रातों रात एक फैसला लेके उसकी सीमा 28,000 किलोमीटर कर दी, उसको घटा के आपने 28,000 किलोमीटर कर दी और उसने कहा साहब ये छोटा हो गया, छोटा हो गया। ये जस्टिस चंद्रचूड़ के फैसले में, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस बात का जिक्र भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते, किसी राज्य की सीमा छोटी नहीं कर सकते। राज्य का विधानसभा का नाम बदल सकते हैं, विधानसभा के परिवर्तन नाम बदल सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी राज्य की सीमा छोटी कर दें, ये आपके पावर्स में नहीं है। लेकिन सरकार ने उस राज्य की सीमा छोटी की और ये भी उसमें जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, जिसको कि फली नरीमन ने जिक्र किया, कि उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का भी जिक्र आपने नहीं किया। संविधान के इस पार्ट को तो छोड़ दीजिए, आपने ये भी नहीं कहा कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ये सीमा छोटी कर दी गई, ये गलत था, इस बात को आप स्किप कर गए। तो ये जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अकेली संस्था है जो अंतिम संस्था है और ये माना जाता है कि अंतिम है तो सही भी होगी। इस अंतिम संस्था को सही रखिए, जनता की नजरों में आज भी इसका सम्मान है और वो सम्मान अद्भुत है, अद्वितीय है। लेकिन जब फली नरीमन कुछ कहते हैं जजमेंट्स को लेके,
जब आपका जज कोई कहता है, तब ये शंका होती है कि क्या एक संस्था पे भी अब भरोसा छोड़ना पड़ेगा? क्या वो भरोसा कम होने लगा है? मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का ये भरोसा, जो जनता ने जो भरोसा किया है, उसको बदस्तूर कायम रखना चाहिए, इंटैक्ट रखना चाहिए, वरना फिर हमारे पास एक भी चारा नहीं रहेगा कि हम अब जाएँ कहाँ? हम लोग साधारण सुप्रीम कोर्ट के लिए जब फली नरीमन ये कह रहे हैं, तो हम लोग साधारण लोग कहते हैं तो शायद ये ना माना जाए। लेकिन जब फली नरीमन, जब जजेस ये कह रहे हैं, वकील ये कह रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल से जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए ये एक वेकअप कॉल है। और मेरे ख्याल से इस संस्था की गरिमा हम सबका दायित्व है, इसे हम सब बनाए रखें, जिसमें चंद्रचूड़ साहब भी हैं, उनको भी उनका भी दायित्व है और हम सबका दायित्व है कि जो ट्रस्ट हम लोगों ने जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ पे दिया, सुप्रीम कोर्ट ऐसी संस्था पे दिया, वो बनी रहे। फिलहाल इतना ही, अन्य मुद्दों पे आपसे बात करते रहेंगे।